हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल GSCG में। और जैसा कि हम पिछले पार्ट से पार्ट 2 आया था, उसमें हम लोग 181 क्वेश्चन तक को देखे थे इतिहास में। ठीक है, तो 180 क्वेश्चन हो चुके हैं इतिहास में। आज जो है ना 181 तो हो चुके हैं, 181 तक हो चुके हैं। आज 182 से बात करेंगे हम लोग, और 282 मतलब 282, टोटल 281 क्वेश्चन तक आज इसमें चलेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देखिएगा। पार्ट 3 है ये, ठीक है, हिस्ट्री का पार्ट 3। और इसके बाद बस ये पार्ट लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। इसके बाद हिस्ट्री का कोई पार्ट नहीं आएगा, तो ये लास्ट पार्ट है। और इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये आपको अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, 180 से ही स्टार्ट करते हैं, 181 तक हो चुका है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, हरिसेन किसका राज कवि था? हरिसेन किसका राज कवि था? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त का। किसका राज कवि था? समुद्रगुप्त का राज कवि हरिसेन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान, जो नेपाल में है। कपिल वस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान जो कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज कब हुई थी? लोथल की खोज कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। लोथल की, सिंधु घाटी सभ्यता में एक लोथल स्थान था, लोथल जो गुजरात में है, इसकी खोज 1955 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है, 16 महाजन पदों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? 16 महाजन पद है, उसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो देखिए, ये अंगुत्तर निकाय में है। ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, और जैन धर्म का ग्रंथ भगवती सूत्र है। तो ये दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे उल्लेख 16 महाजनपद तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनुस्मृति की रचना किसने की है? मनुस्मृति की रचना किसने की है? तो इसका सही आंसर होगा मनु ने की है। किसने की है? मनु। मनुस्मृति की जो रचना है वो मनु के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियाँ। त्रिपिटक का क्या अर्थ होता है? 3 टोकरियाँ। ठीक है, चलिए, तो ये त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए फॉरगॉटेन एम्पायर के लेखक कौन हैं? ए फॉरगॉटेन एम्पायर के लेखक कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा रॉबर्ट सिवेल। ठीक है, ए फॉरगॉटेन एम्पायर के जो लेखक हैं तो रॉबर्ट सिवेल हैं। कौन है? रॉबर्ट सिवेल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मार्को पोलो किस देश से भारत आया था? मार्को पोलो किस देश से भारत आया था? ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मार्को पोलो जो है वो इटली का रहने वाला था। कहाँ का? इटली। ठीक है, मार्को पोलो कहाँ से भारत आया था? तो इटली का रहने वाला था मार्को पोलो। ठीक है, और इसको जो है मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है मार्को पोलो से। ठीक है, अगला है टेवनियर क्या था? ट्रेवनियर पेशे से क्या था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, टेवनियर जो था एक जौहरी था। कौन था? जौहरी। ठीक है, फ्रांसीसी ट्रेवनियर जौहरी था ना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन अलवार महिला संत थी? अलवार महिला संत कौन थी? तो
अलवार होता है और से अंडाल होता है। ठीक है, तो अलवार महिला संत जो थी वो अंडाल थी। कौन थी? अंडाल। अलवार महिला संत अंडाल थी। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन संत भारत के निवासी थे? निम्नलिखित में से कौन संत हैं जो कहाँ के निवासी थे? भारत के निवासी थे। निम्नलिखित में से कौन संत भारत के निवासी थे? तो इसमें देखिए बंगाल में बंगाल के निवासी थे। निम्नलिखित में से कौन संत बंगाल के निवासी थे? तो इसका होगा चैतन्य महाप्रभु, ये जो बंगाल के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए अगला है कि मीराबाई किसकी भक्त थी? मीराबाई किसकी भक्त थी? तो इसका सही आंसर होगा कृष्ण की भक्त थी। किसकी भक्त थी? कृष्ण की। मीराबाई किसकी भक्त थी? कृष्ण की भक्त थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस शासक ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया? किस शासक ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जहांगीर, जो इसमें आंसर है ही नहीं। ठीक है तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा जहांगीर। शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। ऑप्शन इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में त्रुटि हो गई है, सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का अनुवाद निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया है? तो महाभारत का जो अनुवाद है वो किया गया है रश्मनामा के नाम से। किस नाम से? रश्मनामा के नाम से महाभारत का अनुवाद किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। 10वें गुरु थे ना सिख धर्म के, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? अमृतसर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु रामदास ने। किसने किया था? गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में इतमतरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? बंगाल में इतमतरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1900 1793 में। कब लागू किया गया था? 1793 में। बंगाल में इतमतरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1955-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1955-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। 1955-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से नाना साहब ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1757 में हुआ था। और बक्सर जो हुआ था ना 1764 में ना। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर कब कब्जा जमाया था? पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर कब कब्जा किया था या कब कब्जा जमाया था? इसका सही आंसर है 1510 में। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द किसकी देन है? ठीक है, पाकिस्तान शब्द को जो गढ़ा था वो चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो इसका सही आंसर होगा 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? जो भारत का संविधान है वो बनकर कब तैयार हो गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया ना। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में, राजगिरी में। ठीक है, राजगिरी या किसी को गृह ब्रज भी कहा जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें और अंतिम जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है, चलिए अगला है कि महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 18 पर्व। ठीक है, 18 पर्व है महाभारत में। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है ना, तो इसको शेयर करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से? स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति हुई थी? अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति हुई थी? तो ये हुआ था तीसरा बौद्ध संगीति। कौन सा? तीसरा बौद्ध संगीति। पहला अजात शत्रु, फिर दूसरा कालाशोक और तीसरा अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जो भारत का नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। ठीक है, अगला है, महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत में। किस भाषा में हुई है? संस्कृत में। जो महाभारत है उसकी रचना किस भाषा में? संस्कृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि आगरा किला का निर्माण किसने करवाया? आगरा किला का जो निर्माण है वो किसने करवाया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अकबर ने करवाया था। ठीक है, आगरा किला का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा लाहौर। कहाँ हो जाएगा? शहादरा। ये शाह है, शाह का भा हो गया। ठीक है, शहादरा लाहौर में। ठीक है, शहादरा लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी? तो इसका जो आंसर होगा गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर। क्या होगा? गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने क्या कर दिया था? फांसी दिलवा दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमरकोट में। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, अगला है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ये हो जाएंगे शाहजहां ने। किसने करवाया? शाहजहां। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो ये है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कबीर दास का जन्म किस वर्ष हुआ था? कबीर दास का जो जन्म है वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो सही आंसर है वो इस तरह, ऐसे तो 1398 है, लेकिन कुछ अलग भी इसमें दिया हुआ रहता है। इसका सही आंसर है 1398 ईस्वी। याद रखिएगा कबीरदास का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1398 में हुआ था। ठीक है, चलिए चलिए 1398 याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सी यू की किसकी यात्रा वृत्तांत है? सी यू की किसकी यात्रा वृत्तांत है? इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हैंसांग का। सॉरी फाइयान। सी यू की किसका यात्रा वृत्तांत है? सी यू की किसका यात्रा वृत्तांत? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वही हैंसांग होगा। जाएगा क्या हो जाएगा? हैंसांग ना। सी यू की किसका यात्रा वृत्तांत है? हैंसांग की यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन है इंडिका की रचना। इंडिका की रचना, ठीक है, इंडिका की रचना, इंडिका की रचना किसने की है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। किसने की है? मेगास्थनीज। इंडिका की रचना कौन किया? मेगास्थनीज, जिस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था वहीं इन्होंने इंडिका की रचना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था वो 1773 में पारित किया गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो जो बंगाल का नवाब था वो सिराजू दौला था। कौन था? सिराजू दौला बंगाल का नवाब था। जब प्लासी की लड़ाई हो रही थी उस समय जो था ना, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजू दौला के बीच ही प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहाँ बना था? ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहाँ बना था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हिल स्टेशन, भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहाँ बना था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिमला। क्या हो जाएगा? शिमला। पहला हिल स्टेशन कहाँ बना था? शिमला में बना था ना ब्रिटिश काल में। देखिए अगला क्वेश्चन है पुनः समझौता कब हुआ था?
जो पुनः समझौता है वो कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1932 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1932। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिन लिथगो। लिन लिथगो था भारत का गवर्नर जनरल, या इसको वाइसराय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की थी ना? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग कब की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1940 में। कब किया था? 1940 में किया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हड़प्पा लिपि में कितने चिन्ह हैं? हड़प्पा लिपि में कुल कितने चिन्ह हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि 100 के आसपास, ये 500 के आसपास चिन्ह। कितने हैं? 500। चलिए अगला है, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिला है? जुते हुए खेत का जो साक्ष्य है वो किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो ये कालीबंगन से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 321-22 में। ठीक है, 321-22 में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण। अगला क्वेश्चन है कि अरबों ने सिंध विजय कब किया था? अरबों ने सिंध विजय कब किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में। कब किया था? 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का काल क्या है? ऋग्वेद का काल क्या है? तो वैदिक काल था 1500 से 600, उसमें ऋग्वेद 1500 से 1000, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व जो है वो ऋग्वेद का काल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण युग किस काल से संबंधित है? स्वर्ण युग किस काल से संबंधित है? तो पता है कि गुप्त काल को कौन सा युग कहते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं ना। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ना, यहाँ कान थे लिखा गया, क्या हो गया? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। क्या नाम था? पार्श्वनाथ ना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हीनयान का संबंध किस धर्म से? हीनयान का संबंध किस धर्म से है? तो हीनयान और महायान ना। तो हीनयान का संबंध जो है किस धर्म से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, किस धर्म से? अश्वेतांबर और दिगंबर जो है वो हो जाएगा जैन धर्म से। ठीक है, तो हीनयान का संबंध, हीनयान और महायान ये दो संप्रदाय थे और एक वज्रयान भी था, तो हीनयान और महायान का संबंध बौद्ध धर्म से हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पहला 1556 और दूसरा पहला 1526 और दूसरा 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में ये हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरनाओ विजयनगर के किस शासक के काल में भारत आया था? फरनाओ ना, विजय हाँ, फरनाओ
विजयनगर के किस शासक के काल में आया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, तो क्वेश्चन हमारा था कि फरनाओ नुनीज विजयनगर के किस शासक के काल में आया था? तो इसका सही आंसर होगा अच्युत देव राय के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब्दुल रज्जाक किस देश का यात्री था? अब्दुल रज्जाक जो था वो किस देश का यात्री था? इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान का। कहाँ का था वो? ईरान का यात्री था। ठीक है, चलिए। और ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। ठीक है। अच्छा, गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ, किस नदी के किनारे अवस्थित है? तलवंडी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? जिसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा चलिए ये हो जाएगा हमारा रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था और ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए अगला है, कबीर दास का संबंध किस जाति से था ना? कबीर दास का जो संबंध है वो किस जाति से था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जुलाहा। किससे हो जाएगा? जुलाहा। कबीर दास जुलाहा थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ स्थित है? तो ये फतेहपुर सिकरी के पास स्थित है। कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा गया है? किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में। किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1875 में। दक्कन का विद्रोह 1875 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रैयतवारी व्यवस्था किसने लागू की? रैयतवारी व्यवस्था किसने लागू की? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कैप्टन मुनरो ने। किसने लागू किया था? कैप्टन मुनरो ने लागू किया था रैयतवारी व्यवस्था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि बैरकपुर छावनी में सर्वप्रथम किस सिपाही ने विद्रोह प्रारंभ किया था? बैरकपुर छावनी से सर्वप्रथम किस सिपाही ने विद्रोह प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से विद्रोह आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने चलाया था? भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने चलाया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में डाक टिकट प्रारंभ करने का श्रेय जो जाता है वो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1929 को। कब हुआ था? 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1915 में। कब हुई थी? 1915 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि हर्षवर्धन जो है वो चलिए कन्नौज, कहाँ का? कन्नौज का शासक था। ठीक है, क्योंकि कन्नौज में ही इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी। कन्नौज का शासक था हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मौर्य वंश का पतन कब हुआ? मौर्य वंश का जो पतन है वो कब हुआ था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 185 ईस्वी। कब हुआ था? 185 ईस्वी में ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो ये हुआ था 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है हमारा। अगला क्वेश्चन कि अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है? उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है? तो उत्तर वैदिक काल की अवधि जो है ये 1000 से 600 ईस्वी पूर्व है। 1000 से 600 ईस्वी पूर्व जो है ये उत्तर वैदिक काल की अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक की बात करें ना तो ये महावीर स्वामी होंगे। क्या होंगे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोहनजोदड़ो की खोज कब आरंभ हुआ? मोहनजोदड़ो की खोज कब आरंभ हुआ? तो ये 1922 में। चलिए, हड़प्पा की 1921 में, मोहनजोदड़ो की 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महायान का संबंध किस धर्म से है? महायान का संबंध जो है वो किस धर्म से है? तो हीनयान और महायान ये बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई थी और 33 वर्ष की उम्र में ही हुई थी। कितने वर्ष की उम्र में? 33 वर्ष की उम्र में ये बेबीलोन में किसकी मृत्यु हो गई? तो सिकंदर की मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है? ये होगा 18 पुराण है। कितने पुराण हैं? 18 पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय संहिता किस ग्रंथ को कहा जाता है? जय संहिता किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि धम्म किसने आरंभ किया? धम्म को किसने अपनाया था? तो ये हो जाएगा अशोक ने। किसने? अशोक ने धम्म को अपनाया था। किसने? अशोक। ठीक है, अगला, फ्रांसीसी वर्नियर किसके काल में भारत आया था? फ्रांसीसी वर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था ना? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
अकबर के शासनकाल में, किसके काल में? अकबर के शासनकाल में वो भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलवार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? तो अलवार संतों की संख्या कितनी है? तो अलवार संतों की संख्या जो है ये 12 है। ठीक है, अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ना वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो अलवार जो संत की संख्या है वो कितनी है? 12। और नैनार पूछा जाएगा तो वो 63 हैं। नैनार कितने हैं? 63 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु कौन थे? ठीक है, तो रामानंद के गुरु कौन थे? ये थे राघवानंद। कौन थे? राघवानंद। रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद थे ना। अगला क्वेश्चन है कि कराइकल नामक महिला किसकी भक्त थी? कराइकल नामक जो महिला है वो किसकी भक्त थी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा शिव की भक्त थी। कराइकल किसकी भक्त थी? वो शिव की भक्त थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1565 में। कब हुआ था? 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है? कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तुलुव वंश। कौन सा वंश? तुलुव वंश। ठीक है, तो ये कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से है? तुलुव वंश। अगला है, किस वर्ष अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी ना? किस वर्ष अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1572 में गुजरात विजय। ठीक है, अगला है, अकबर ने किस वर्ष दीन ए इलाही धर्म चलाया था? अकबर ने किस वर्ष दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो ये हो जाएगा 1581-82 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? अकबर के दरबार का जो प्रख्यात गायक था वो कौन था ना? तो अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा तानसेन। कौन था? तानसेन जो था वो गायक था। अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया था? तो इसका सही आंसर होगा बैरम खान ने। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका कोई तत्कालिक कारण था, वो क्या था? तो वो था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूस जो था ना वो 1857 की क्रांति का कारण था। देखिए, अगला क्वेश्चन है ना कि यहाँ दिया हुआ 1857 को प्लासी की लड़ाई में किसकी हार हुई? ये गलत है, ये 1757 में है। ठीक है, कब है? 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण आंदोलन हुआ था वो 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था आंदोलन के लिए। ठीक है, चलिए अगला है, दांडी किस राज्य में अवस्थित है? तो दांडी यात्रा जो हुआ था वो दांडी जो है गुजरात में है। गुजरात में ही है। गुजरात में दांडी यात्रा का आरंभ साबरमती आश्रम से लेकर और दांडी तक हुआ था। ठीक है, तो दांडी कहाँ है? गुजरात में।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, पहला 1930, दूसरा 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर जो है ये 1929 में होगा, जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था ना। 1929 में लाहौर अधिवेशन हो रहा था, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में स्वराज की मांग की थी। वो दिसंबर 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 दिसंबर 1931 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। बस आज के लिए इतना ही, और हिस्ट्री का जो पूरा गेस क्वेश्चन है वो बस इतना ही तक था। 281 हमने बताया था और 281 लास्ट आज हो रहा है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री खत्म हो गया, अब ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को हम आगे चलाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो और इसमें देखना कोई त्रुटि हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओ कितना त्रुटि क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।